कांग्रेस को ठहराया इसलिए जिम्मेदार, कहा 40 लोग देश के भविष्य से कर रहे खिलवाड़, हंगामे को बताया लोकतंत्र का अपमान। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से दिग्गजों के नाम गायब, आडवाणी, जोशी, शॉटगन और यशवंत सिन्हा का नाम नहीं, नाराज शत्रुघ्न लंदन रवाना, शहनवाज का लिस्ट से इनकार। जैसलमेर में बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बिहार के चुनावों में बताया कांटे की टक्कर, पीएम मोदी को बताया देश का तो नीतीश को बताया बिहार का विकास पुरुष। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 4 आतंकी ढेर, आतंकियों के इलाके में छिपे होने की आशंका, सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। मीट बैन से बड़ा बवाल, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पशु वध पर लगाई पाबंदी, जम्मू कश्मीर में बैन पर प्रदर्शन के ऐलान के बाद अलगाववादी नेता नजरबंद, महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस का विरोध प्रदर्शन जारी। घोटालेबाज इंजीनियर यादव सिंह से मुलायम के भतीजे ने बनाया मोटा माल, एक अखबार का दावा, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव पर यादव सिंह की कंपनी से फायदा लेने का आरोप। और डीयू और जेएनयू के छात्र आज अपने नेताओं का कर रहे चुनाव, डूसू में आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर, आशुतोष ने छात्रों से की सीवाईएसएस को वोट देने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जय मां भगवती और हमारे उन दर्शकों को भी जय मां भगवती। जी हाँ, आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं, या यूं कह लीजिए जिस प्रकार अभी आपने देखा कि सपनों की हमने आपको एक झलक दिखाई थी। सपने हर रात हम देखते हैं और कई सपने ऐसे होते हैं जो हमें डरा देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वाकई ये कहीं ये सच तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है वो झकझोर देते हैं बुरी तरह से, कुछ सपने होते ही ऐसे हैं। लेकिन सपनों की दुनिया का जो रहस्य है, इसका हकीकत के साथ क्या नाता है, क्या संबंध है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कितने सच होते हैं सपने और ये सपनों का जो रहस्य है वो दरअसल है क्या। जी कंचन जी, स्वप्न जो होता है एक हकीकत का आईना है। हमारे जीवन में हम जो सपने देखते कहीं ना कहीं वो एक दिन साकार होते, बेशक उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग जाता है। तो स्वप्न जो जीवन में दिखते हैं कहीं ना कहीं एक दिन वो हकीकत हो जाते हैं। तो सपन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि स्वप्न आता है, किसी तरह का अच्छा स्वप्न है तो आपके जीवन में अच्छा और बुरा है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव अवश्य प्रदान करेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि स्वप्न दिख गया और हम उसके लिए डर जाएं, उसके लिए भी उपाय होते हैं। हम अभी कार्यक्रम में आपको उन स्वप्नों के बारे में भी बताएंगे कि यदि स्वप्न दिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और बुरे सपने से भी हम किस तरह से दूर हो सकते, उन तमाम बातों पर हम जिक्र करेंगे। जी हाँ, तो हर जो सपना होता है वो संकेत देता है। क्या है सपनों की कहानी, और ये विस्तार से जानकारी आज आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बढ़ेंगे आगे और आप सभी ध्यान से सुनिए आज की विशेष दिव्य स्तुति। शरणागत दीनार्थ
परित्राणाम परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात आज के दिन ये जो स्तुति को श्रवण करता है उसकी जो शारीरिक व्याधि है, शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, वो दूर हो जाता है मां भगवती की कृपा से। जी हाँ, सपनों की अपनी एक दुनिया है और सपनों का जो है कहीं ना कहीं हकीकत के साथ एक संबंध है। ये सपने साकार हो जाते हैं कई बार। ये सपनों के पीछे का जो रहस्य है ये आज सुलझेगा। हम आपको बताएंगे कि अगर आप सपने में अपने किसी को अगर देखते हैं और खास तौर पर ऐसे देखते हैं कि आप पे कोई अपना है जिस पर कोई आंच आई हुई है, तो ये किस तरह का संकेत दे रहा है सपना, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद से हमारे साथ कमलेश जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। हाँ, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी, जय मां भगवती। जय मां भगवती। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। मेरी जन्म तिथि है 26/1/1964 और समय? जन्म समय है सुबह का 5:30। और स्थान? स्थान है अलीगढ़। क्या सवाल है आपका? मेरा ये है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब तक मेरे नाम से कोई मकान नहीं है। दूसरा, मेरे और मेरी बेटी के बीच में संबंध कैसे रहेंगे। तीसरा है कि नौकरी में मेरी प्रोन्नति कब तक हो पाएगी। जी, यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इनकी कुंडली है, इनकी धनु लगन बन रही है और मिथुन राशि है, शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, इनके सप्तम घर में ग्रहण दोष होने के कारण अभी तक पैसे होने के बावजूद आपको अपने घर का सुख नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पे कहूंगा कि केतु और बुध एक साथ बैठे, जिससे आपको, हम पुत्री की बात नहीं करें, कहीं ना कहीं परिवार में भी कागा का को धनहरत कोयल का को देत और मीठी मीठी बानी से जग अपनों कर ले। कौवा किसी का धनहरण नहीं करता और कोयल किसी को ला करके नहीं देती, परंतु वाणी के अंदर में मधुरता नहीं होती। तो लगन में केतु शुक्र के साथ में बैठने से तो आपके कहीं ना कहीं वाणी में मधुरता होने की आवश्यकता है। नंबर 3, आपके प्रमोशन आपने पूछा, तो उसके भी चांस पूर्ण रूप से बन रहे, परंतु आपको कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण यानी राहु और चंद्रमा की शांति कराने की आवश्यकता होगी और यदि ये करते तो शीघ्र आपको लाभ हो जाएगा और तीनों कार आपके बन जाएंगे। जी हाँ। और चलिए आज फिर हम आपको जो सपनों का जो रहस्य है आज हम आपको बताने वाले हैं। परतें खुलेंगी सपनों की। कल रात भी आपने कोई एक सपना देखा है, लेकिन सपने में अगर आपने देखा कि किसी अपने पर कोई आंच आ रही है, तो ये किस तरह का जो ये सपना आपने देखा है, किस तरह का संकेत आपको दे रहा है और ऐसा जीवन में घटना ना घटे, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, यदि इस तरह का स्वप्न दिखता है तो स्वप्न में कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट मिल जाता है। कहीं आप जा रहे, चोट लग गई, या कहीं कुछ नहीं है तो घर में रह रहे हैं, अचानक से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाना, इसका कारक होता। सेकंड नंबर में कार्य कोई कर रहा है, व्यर्थ की चिंताएं आपके सिर में आ जाना। तो यदि इस तरह की स्थिति बनती तो उसके लिए उपाय भी होते हैं कि सुबह उठ करके भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसको बोले। सेकंड नंबर पे आप नहाने के पश्चात 1 लोटा जल तुलसी के वृक्ष में चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके जो स्वप्न है वो बोले, तो उसका जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है और नेक्स्ट यानी कभी भी फिर इस तरह के आपको स्वप्न भी नहीं दिखाई देते। जी हाँ, सायरा जुड़ी है महाराष्ट्र से। स्वागत है सायरा जी आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ मेरी बर्थ? बर्थडे डेट है 13/9/1982। जी, 1965। 82। और समय? समय है 5:07 यानी 6 बजे सुबह या शाम के? सुबह। और स्थान? स्थान है सांगली। जी, क्या सवाल है आपका सायरा जी? मैं अपने बारे में पूछना
चाहती हूँ अपनी शादी के बारे में, अपने आगे सोमवार की का लाइफ के दिन, बारे में। जी जी, इस सोमवार का आपका दिन पड़ेगा और सिंह लगन मिथुन राशि बन रही है। बुध की महादशा में बहुत भाग्यवान है, जीवन में मुकाम बहुत अच्छा हासिल करेंगी, परंतु लगन में शुक्र और सूर्य एक साथ होने के कारण आपको गुस्सा क्रोध की अधिकता रहेगी। परंतु चंद्रमा और राहु उच्च शिक्षा लेकर के भी आप किसी कार्य क्षेत्र पर नहीं पहुंच पा रहे, इनकम की स्थिति कम रहेगी और व्यय की स्थिति ज्यादा रहेगी। पंचम घर में केतु है, जिसके कारण जीवन में मुकाम तो अच्छा हासिल करेंगी और आने वाला समय भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। परंतु आपको भी चाहिए कि 5 शनिवार आप नारियल उतार के बहती नदी में प्रवाहित करें और सोमवार को भगवान शिव का मदार पुष्प चढ़ाएं। दो करने से आपके जीवन में एक बदलाव की स्थिति आ जाएगी। जी हाँ, सपनों की जो ये दुनिया है, इसका जो राज है वो आज हम आपको बता रहे हैं। सपने हर दिन आप देखते हैं, कुछ ऐसे हर रात आप देखते हैं, कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन्हें जब हम देखते हैं तो अगले दिन शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपको डरा देते हैं। आचार्य जी, जानना चाहेंगे कि वाकई ऐसे डरावने सपने आते क्यों हैं? डरावने सपने आते हैं तो हम झकझोर देते हैं हमारे जीवन को, कहीं ना कहीं क्यों आते हैं डरावने सपने? जब हमारे ऊपर ग्रहों की कहीं ना कहीं ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो हमारे ऊपर अशुभ पड़ती हैं, तो हम मानसिक दबाव और तनाव में होते हैं, जिसके कारण से हमें बुरे बुरे तरह के सपने दिखना, स्वप्न में डर जाना। यदि इस तरह का आपको स्वप्न दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोग की उत्पत्ति आने के चांस बनते हैं। सेकंड नंबर पे आपको अपनों के द्वारा कहीं ना कहीं कष्ट मिल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बिल्कुल ही बताएंगे हम आपको सबको क्या होना चाहिए ऐसे में उपाय, ताकि बुरे सपने जो हैं अब आपको ना सताएं, क्योंकि सपने संकेत दे रहे हैं, हम आपको सचेत कर रहे हैं और ऐसा संकट आपके जीवन में ना आए, इससे बचने के उपाय आपको दिए जा रहे हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
हर रात हम कम से कम 7 से 8 घंटे सोते हैं और इस दौरान यानी कि एक लंबा समय जो है हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं जिसे हम सपनों की दुनिया कहते हैं। और सपनों की दुनिया में जब आप होते हैं तो कई चीजें ऐसी देखते हैं जो आपको डरा देती हैं, या यूं कह लीजिए जो सपने में चीजें देखी जाती हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ या कह लीजिए हकीकत से जोड़ रही होती हैं। इनका अपना कुछ आपके जीवन से संबंध है, नाता है। क्या है ये नाता और क्या ये प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं सपने, ये हम आपको विस्तार से जानकारी बता रहे हैं और आगे बताएंगे आपको कि अगर आप खुद पर जो है काल की छाया देखते हैं, अपने पर कोई संकट देखते हैं सपने में, तो इसका क्या अर्थ है। लेकिन पहले जानते हैं कि कौन बने हैं आज के हमारे किस्मत के खिलाड़ी। सबसे पहले तो हमारे इनको दीपक जी को मैं धन्यवाद करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आज के हमारे किस्मत के खिलाड़ी बने हुए। जी हाँ, हजारों में से एक होते हैं और कितनी मुश्किलों के बाद में नंबर आता है तो मैं उनको बधाई दूंगा। और इनकी कुंडली लगी हुई है हमारे सामने, सिंह लगन बन रही और मीन राशि बन रही। इनका क्वेश्चन है कि शादी हुए करीब करीब 2 से 2.5 साल हो चुके, परंतु संतान का सुख नहीं मिला। दीपक जी, यहां पर बताना चाहूंगा कि आपके थोड़ा सा विलंब होने के संकेत मिल रहे, परंतु संतान होगी। थोड़ा सा भी इंतजार और आपको करना पड़ेगा, कुछ उपाय होंगे वो आप। दूसरा, पैसा नहीं टिकता, कमाते बहुत हैं परंतु आने से पहले ही जाने का रास्ता बन जाता है। तो उसके लिए कहूंगा कि आप 5 बृहस्पतिवार ब्राह्मण को जनेऊ और सुपारी का दान करें। तीसरा, नया व्यापार शुरू करना है तो कब तक करें, तो मैं कहूंगा कि जैसे ही अभी तक आपने इंतजार किया है तो मात्र 2 महीने इंतजार आपको और करना चाहिए। दिवाली के समथिंग में आप ये व्यापार को शुरू करें और साथ में संतान गोपाल का 2.25 लाख मंत्रों का आप जाप कराएं और व्यापार वृद्धि कवच घर पे स्थापित करें, तो आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। परंतु जो चीजें बताई गई हैं इनको प्रॉपर तरीके से करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, और चलिए फिर सपनों की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि सपने में अगर आप खुद पर काल की छाया देखते हैं, यानी खुद को संकट में देखते हैं, बीमार देखते हैं, तो इसका क्या मतलब है, क्या ये सपना संकेत दे रहा है, आइए बताते हैं। जी हाँ, यदि इस तरह का स्वप्न आपको दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो स्वप्न होते हैं वो साकार होते हैं, आज नहीं तो कल। और यदि इस तरह के आपने देखा कि अपने आप को ही कष्ट में पा रहे हैं, अपने आप को ही काल से ग्रसित पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रोग की उत्पत्ति के संकेत देता है। अचानक से शारीरिक कष्ट मिल जाना, किसी रोग की उत्पत्ति हो जाना, चोट लग जाना, बीमारी ग्रसित हो जाना, और साथ में आपको कहीं ना कहीं कष्ट भी मिल जाता है। यदि ऐसी स्थिति आपको देखने को मिली है तो अब भगवान शिव के मंदिर में जाएं नहाने के पश्चात और महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात्, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें तो इस दोष की शांति हो जाती है। और चलिए अब आप सबको बताते हैं कि कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जी मैम, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जी जी, जय माँ भगवती। जी बिल्कुल सर, मेरा नाम साहिल शर्मा है और मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1990। जी साहिल जी, बधाई सबसे पहले तो जय माँ आपको। भगवती जी जी मैडम, मेरा जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है वो 12 मार्च 1990 और 5 बजे शाम के सोमवार, और प्लेस है पठानकोट पंजाब। जी, क्या सवाल है आपका साहिल जी? मैडम, मेरा ये सवाल ये है कि मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो मेरी नौकरी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब लग सकती है नहीं। एक्चुअली मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, तो वो वहाँ पे टेम्परेरी जॉब है मेरी जी। परमानेंटली, मतलब कहीं पे टिक नहीं पा रहा हूँ मैम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो नौकरी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में लगेगी या प्राइवेट में बेटर रहेगी,
और साथ में मुझे गुस्सा बड़ा आता है मैडम, किसी बात पे ना छोटी छोटी बातों का। जी जी। और अक्सर मेरे झगड़े भी हुए थे गुस्से की वजह से। और अपनी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, शादी कब तक हो जाएगी मेरी? जी सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपकी सिंह लगन है और कन्या राशि, सिंह राशि का जातक क्रोधी होता है, स्पष्टवादी होता है, तो आप स्पष्टवादी और क्रोध अधिक रहेगा। परंतु राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, बुधादित्य योग लगा, आफ्टर मैरिज ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे। सेकंड नंबर पे कहूंगा कि मंगल शुक्र राहु बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको क्रोध की अधिकता रहती है। आप मंगल ग्रह का लाल मसूर का दाल जो होती है उसे तांबे के पात्र में भर करके 5 मंगलवार दान करें। साथ में मंगल ग्रह के लिए आप मूंगा या मंगल मणि गले में धारण करेंगे। नंबर तीसरा आपका क्वेश्चन था कि विवाह, मैं यहां पर कहूंगा कि विवाह बहुत अच्छी जगह में होगा और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाली वधू आपको प्राप्त होगी। परंतु ये नहीं कि हमने कह दिया और आपका हो गया, इसके लिए जो प्रॉपर विधान और उपचार बताए जाते उसको आप करते हैं तो यथाशीघ्र कार्य हो जाता है। जी हाँ, और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपने मूलांक के अनुसार आज का अपना सीक्रेट नंबर। जी हाँ, आज 1 नंबर वालों के लिए होगा 22 नंबर, 2 नंबर के लिए होगा 16, 3 नंबर वालों के लिए होगा 9 नंबर, 4 नंबर वालों के लिए होगा 19, 5 नंबर वालों के लिए होगा 28 और 6 नंबर वालों के लिए होगा 15, 7 नंबर के लिए 2 नंबर, 8 के लिए 26 और 9 के लिए 18। इसको अपने किसी पेपर पेन से नोट करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखें तो आपके भाग्य का बहुत शीघ्र उदय हो जाएगा। जी हाँ, और चलिए फिर सपनों की बात करते हैं। जो सपने आप देखते हैं उन्हें नजरअंदाज ना करें, क्योंकि सपने जो है वो सच से आपका सामना करवा रहे हैं। जैसे आपने सपने में अगर प्राकृतिक आपदाएं या विपत्तियां देखी हैं तो ये किस तरह के संकेत आपको देती हैं, आइए बताते हैं। जी, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि इस तरह के यदि आपको कोई बुरे स्वप्न देखते हैं तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर और ऋषि अगस्त और कपिल मुनि का स्मरण करते हैं, तो जिससे आपको ये बुरे स्वप्न नहीं दिखते हैं और आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाता है। परंतु इसके लिए आपको चाहिए कि ऐसे में आपको दूध देने वाली गाय को हरी घास खिलानी चाहिए, साथ में पारिवारिक कलह भी होती है तो इससे भी आपको बचने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे महिलाओं के सम्मान के बारे में। आपसे हैं हम में। जी हाँ, यदि हमारी माताएं और बहनें हैं और उनको सम्मान नहीं मिलता, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती का जो 12वां अध्याय होता है उसका आपको पाठ करना चाहिए। संस्कृत में कर सकते हैं या संस्कृत में या हिंदी में, तो हमारी माताएं बहनें सम्मानित रहेंगी और प्रसन्नचित्त रहेंगी तो सारा परिवार भी प्रसन्नचित्त रहेगा। जी हाँ, और ये तो बात हो गई महिलाओं के सम्मान के बारे में, लेकिन सपने में अगर आप बुरे जो सपने आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आइंदा आपको बुरे सपने रात को देखने को ना मिले, तो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए, आइए बताते हैं। जी हाँ, अगर ऐसे ही आपको सपने बार बार दिखते हैं और कुछ ना कुछ हानि हो जाती, तो ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करें, साथ में अगस्त मुनि और कपिल मुनि का स्मरण करें, तो आपको इस तरह के दुख स्वप्न, जिसको कहते बुरे स्वप्न, नहीं दिखाई देंगे। जी, दिल्ली से अनीता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। जय माँ भगवती बेटा।
हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1987। बेटा 2 तारीख अगस्त। बताओ। 2 अगस्त 1987। हाँ, 1984 ना, 84 है। लिखा कीजिए पहले से, आप सभी के सभी लिख लिया कीजिए कागज पर। समय बताएं आप। 2 अगस्त, समय है 2:35 दोपहर। और स्थान? और स्थान है बलिया, यूपी। बलिया। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे यही पूछना है कि मेरा विवाहित जीवन कैसे बीतेगा और मेरा संतान कब तक होगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से आपकी कुंडली है, वृश्चिक लगन और कन्या राशि बन रही, गुरु में बुध चल रहा है, आपका जीवन बहुत उत्तममय रहेगा। कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहेगी, जिसके कारण आपके संतान में विलंब होगा। इसके लिए आप राहु को शनिवार के दिन राहु के लिए मछलियों को दाना चुगाएं और गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को पीला फल दान करें। यदि 2 चीजें करती हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा। और सेकंड नंबर पे संतान का सुख भी आपको प्राप्त बहुत शीघ्र हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कंचन जी, और हमारे उन तमाम दर्शकों को जी और धन्यवाद। कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खास जानकारी। तड़पाते हैं, सताते हैं शनिदेव। अगर आप किसी को करते हैं परेशान, अन्याय करते हैं अगर आप किसी के साथ, तो मानकर चलिए सब कुछ छीन सकता है आपका। बहुत ही अहम जानकारी कल दोपहर आपको दी जाने वाली है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Wonderful that Life India is doing a blood donation camp throughout India, and I am very happy to hear this news, and I wish all the best and great success of this blood donation camp. 26 सितंबर को लाइव इंडिया ने जो स्टेप लिए हैं ये ब्लड डोनेशन का, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है और मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूँ चेयरमैन लाइव इंडिया को। और ये जो सिलसिला ये हर साल हर जगह पे जारी रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन को हम बचा सके। I congratulate Live India for their blood donation camp on 26th September. Blood is life, and donating blood is a great service to humanity and to the divine. शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को। तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम,
ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी।